नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2026 की जो यह गागर में सागर बुक आई है मैथ की, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस बुक को हम बात करते हैं तो चैप्टर वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है। एक मिनट, सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है वह मैथ की होती है। मैथ में आज हमारा बात करते हैं तो यह हमारा आज का 7वां टॉपिक है। ठीक है, कौन सा वीडियो है? 7वां है। और इससे बात करते हैं तो 6 पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, सबका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, अगर आप पिछला वीडियो देख लिए हैं या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा। आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा। आप लोगों को पहचान करके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ से आपको जो मर्जी का है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। गागर में सागर पूरी बुक अपलोड की गई है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा परसेंटेज से है। इसमें बात करते हैं तो टोटल शायद 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। ठीक है, 30 कुंटल और 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। देखिए, एक कुंटल की अगर हम बात करते हैं, एक कुंटल बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे एक कुंटल बराबर होता है 100 केजी। ठीक है, और वहीं एक टन की अगर हम बात करते हैं, एक टन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता है 1000 केजी। ठीक है, यह हमारा होता है। हमसे पूछा कितना गया है, तो आप कह रहा है 30 कुंटल। 30 कुंटल तो कुंटल का गुणा 100 में कर दीजिए, और कह रहा है कि फिर अच्छा 30 कुंटल हमने 300 लिख दिया है, यहाँ देखिएगा एक मिनट। 30 कुंटल का गुणा 100 में कर दीजिए। नीचे कितना है? 2 मीट्रिक टन, तो टन में गुणा करने के लिए कितने से? 1000 से गुणा कर दीजिए। यही परसेंट में पूछा है कितना परसेंट है, तो गुणे 100 कर दीजिए। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे 3 जीरो से काटिए, 1 2 3 जीरो कट जाएगा। 2 से काटिए तो आप कहेंगे 50 बार कटेगा, और 50 तिया के कितना होता है, तो आप कहेंगे 150 हो जाएगा। कितना परसेंट है? आप कहेंगे 150% है, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है? सी वाले में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में है? आप कहेंगे सी वाले में है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न अब देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर वह 3930 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी थी। देखिए, पहले एक संख्या हमारी मान लीजिए 100 थी, उसको 50% अगर बढ़ा दिया गया है तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 150 हो जाएगी। 150 हो गई, लेकिन कह रहा है कि नहीं, वह 3930 है। कितना है? 3930 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, काट दीजिए। या फिर सीधा इसमें जैसे 3930 है, कितने का मान दिया गया है? 150 का है। हमसे पूछा कितने का गया है? 100 का, गुणे 100 कर दीजिए। 50 से काटिए, 50 तिया के, 50 दूना के हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 कन्ने 3 त्रिका 9, 3 कन्ने 3, 331 का मतलब होता है 13 दूनी की 26 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 262 जीरो हो जाएगा। आपके ऑप्शन किस में दिया गया है? बी वाले में। ठीक है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न है, अब आपसे पूछा गया है। तीसरे नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि यदि एक संख्या आर है, दूसरी संख्या R2 है, 13% कम है। अच्छा, R1 जो है R2 से 13% कम है। अगर R2 का मान दिया गया है 5600, तो 50% कम है। अच्छा, तो R1 का कितना परसेंट है? देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं, हमें कह रहा है कि एक संख्या R1 है, दूसरी संख्या हमारी R2 है। पहला कह रहा है कि R1 जो है R2 से 13% कम है। अगर R2 100% है तो यह 13% कम अर्थात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 83 होगा। ठीक है, 83 ने 87 होगा ना, 87 हो जाएगा। ठीक है, 87 हो जाएगा। संख्या कट रही है तो काट दीजिए। ठीक है, संख्या
दूसरी लाइन में यहाँ कह रहा है कि R2 से 5600 से 50% अधिक है। अगर 5600 से 50% अधिक अर्थात 150 हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा, 15 छक 90 हो जाएगा 9, और 15 पचे 75, 75 5 80, 484 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8400 हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि तो R1 का मान कितना है, 87 है, तो गुणे 84 कर दीजिए। इतना गुणा कर दीजिए आप, यहाँ 2 जीरो है, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 में यह 87 में 84 से गुणा। देखिए 84 से अगर हम बात करते हैं गुणा करने के मतलब कितना हो जाएगा, 12 7 का मल्टीपल होगा। 12 7 का मल्टीपल आप देख लीजिए, 12 का मतलब होता है संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। 4 का इकाई अंक क्या कहता है, इकाई अंक 2 होना चाहिए या सम संख्या कोई होना चाहिए। जैसे डी में हम बात करते हैं तो इसमें विषम दिया है तो यह हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 10 की बात करते हैं तो 10 हमारा 4 से नहीं कटता। लास्ट का दो जो दिया है, लास्ट वाली 2 संख्या होती है, वह अगर 4 से कटती है तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ भी 10 हमारा 4 से नहीं कटता है। बचा कौन सा ऑप्शन, आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 से भी चेक कर सकते हैं। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 7 और 3 10, 10 8 18, 18 3 से विभाजित होता है, तो आप कहेंगे यह संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 7308। अगर यानी गुणा करते हैं आप 7308 हो जाएगा गुणा करने के बाद। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या के अंश में 10% वृद्धि कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है तो मान क्या हो जाएगा। देखिए अंश होता है ऊपर वाला, नीचे क्या होता है, तो आप कहेंगे नीचे हमारा होता है हर। हमसे कह रहा है कि अंश में 10% की कमी की गई अर्थात 90 कर दिया गया है, हर में 15% की वृद्धि की गई है, तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। वृद्धि की जाती है तो नया कह रहा है यहाँ नया भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 2/5। इसके बराबर में कितना हो गया है, 2/5। देखिए बराबर में संख्या है तो नीचे वाली संख्या नीचे से कट जाएगी, ऊपर वाली संख्या ऊपर से काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए तो आप कहेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से कितने का बार में कटेगा, तो 45 बार में। अब बराबर में संख्या इस साइड दी गई थी, यहाँ मतलब 1 हो जाएगा। बराबर में संख्या दी थी, बस इसका उल्टा हो जाएगा। 23 बटा के कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 23 बटा के 45 आप कहेंगे पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न हो गया है। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। कह रहा पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की कमी होती है, इसकी खपत कितने % कम कर दी जानी चाहिए कि जो इस पर होने वाला व्यय है वह 14% की वृद्धि हो। देखिए मूल्य कितना था, 100 था, 50% वृद्धि होकर कितना हो गया है, 150 हो गया है। लेकिन फिर कह रहा है इसकी खपत में कितना % खपत से कितना % कम कर दिया जाए कि वह अब वृद्धि जो 100 की जगह जो 150 की जगह थी वह 114 पर आ जाए, अर्थात इसके बीच में आएगी। अब देखिए कहाँ से कम करना है, 150 से कम करके कितना लाना है, 114 हमें वृद्धि होना चाहिए। तो कितना कम हो जाएगा, 14 36 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 36। कहाँ से कमी की जा रही है, तो 150 से कमी की जा रही है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए। 50 से काटिए 3 बार, 50 से कटेगा 2 बार। 3 से काटिए, 12 तिया के 36 हो जाएगा, 12 दूना के 24%। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24% की वृद्धि करनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया है, तो यहाँ कहेंगे पहला वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए छठवां प्रश्न है, इसकी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है, उपभोग में कितने % की वृद्धि। 1 मिनट हम बुक में देख लेते हैं। कह रहा है कि मूल्य में 24% की कमी की जाती है। कौन सा प्रश्न है, छठवां है। अरे अच्छा, छठवां प्रश्न कह रहा है कि इसके मूल्य में जो है 24% की कमी की जाती है, उपभोग में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए कि व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। व्यय अपरिवर्तित रहे, यहाँ भी आप देख लीजिए एक बार, कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय जो है अपरिवर्तित रहे।
कह रहा है कि पहला जो मूल्य उसका दिया गया था 25% कम है। मान लीजिए 100 से कितना कम हो गया है, तो 24 कम हो गया है। 24 कम होने का अर्थ है वह संख्या कितनी हो गई, पहले 100 थी तो अब कितना हो गई है, 76 हो गई है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि उपभोग में कितने % की वृद्धि की जाए कि कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना हो तो आप कहेंगे 76 से फिर हमें 100 पर जाना है, तभी ना कोई परिवर्तन होगा। तो आप कहेंगे 24 का अंतर है कहाँ से, 76 से प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 4 से काटिए, 7 6 13, 4 से काटिए 19 चौक 76 हो जाएगा। 4 से इसको काटिए तो कितना, 25 हो जाएगा। ठीक है, और संख्या कट रही है तो एक काम कीजिए 25 से गुणा कर दीजिए 24 में। 25 चौका 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 25 दूना 50, 10 60 हो जाएगा। भाग देना है कितना, 19 से। 19 से यहाँ भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे 19 तिया के 57 हो जाएगा, बचा है 30। ठीक है, 19 तिया 57, लगभग 19 इकन्ने 19 हो जाएगा। फिर उसके बाद लगभग 7 8 31 से हमारा शुरू हो जाएगा। 31 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। 31.5 आप कहेंगे डी वाले में दिया गया है, यहाँ आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, 31.5 यहाँ डी वाले में दिया है। चलिए, छठवां के प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि दो संख्या है, दो संख्या यम और यन है, दो संख्या यम और यन है। इस प्रकार में कि यम के 4% और यन के 6% का योग यम के 7% और यन के 14% के योग के आधे के बराबर है। तो यम यन का अनुपात हमसे पूछा गया है। देखिए, हमसे कह रहा है कि दो संख्या है यम और यन है। इस प्रकार है कि यम का 4%, यम का 4% निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए हम परसेंट को यहाँ नीचे 100 लिख देते हैं, इस प्रकार लिखा जा सकता है। उसी प्रकार फिर कह रहा है कि यन का 6% बराबर जो दिया गया है यह कितने के है, कह रहा है कि यम का 7%, यम के 7%, यम के 7% और यन का 14% के बराबर है। ठीक है, यह इस हिसाब से वो कहना चाहता है। फिर लेकिन कह रहा है कि इसका 2 गुना है, अर्थात यह 1 गुना है तो इसका यह 2 गुना है। प्रश्न में कह रहा है इसका 2 गुना है, क्या ना, प्रश्न में योग के आधे है। योग अगर यह 2 गुना है तो यह हमारा आधा हो जाएगा। देखिए, नीचे संख्या समान है तो आप कहेंगे सीधा सीधा ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 चौका 8 यम हो जाएगा, प्लस और 6 यन मतलब 6 यन दूना के 12 यन हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 यम हो जाएगा, प्लस करेंगे 14 यन हो जाएगा। यम यम को एक साइड कर लीजिए तो आप कहेंगे 8 यम से 7 यम घटा दीजिए, केवल यम बचेगा 1 यम। ठीक है, और यहाँ बराबर में हमारा हो जाएगा 14 यन से 12 यन का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यन हो जाएगा। लेकिन हमसे अनुपात में पूछा है तो अनुपात में बनाने के लिए संख्या आपस में बदल दी जाती है। तो यम का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप कहेंगे डी वाले में दिया है। किस में दिया है, डी वाले में। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न हो गया है, 8वें नंबर की बात करते हैं। देखिए, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि x की आय y की आय से 20% की कम है और z की आय x y z की संयुक्त आय से 35% जो है कम है। z की आय x की आय से कितने % अधिक है। 3 व्यक्ति दिए गए हैं, x है, y है और एक z है। ठीक, x y z है, इस प्रकार 3 व्यक्ति दिए गए हैं। कह रहा है कि जो x की आय है y से 20% कम है। अगर y हम मान लेते हैं 100 है तो 20% कम यह 80 हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरी लाइन में कह रहा है जो z है वह x और y की संयुक्त है, अर्थात x और y दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 180। 180 से कितना 35% कम है, 35 कम है तो मतलब यह 65 का मान है। ठीक, कितना हो जाएगा, 65 का मान हो जाएगा। बस निकाल दीजिए वो, उसका मान कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 से 13 पच्चे 65, 2 से काटेंगे 2 9 18, 13 9 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। जेड का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जेड का मान 117 हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तीनों का अनुपात हमें पता चल गया है कि x कितना है, आप कहेंगे 80 है, y 100 है और z जो है यह कितना है, तो आप कहेंगे z का मान 117 है। हमसे कह रहा है कि x की आय
क्या जेड की आय जो है एक्स से कितने % अधिक है? एक्स की नहीं, जेड की आय है, जेड की आय एक्स से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 8 20 इधर और 30 37। 37 अधिक है, कहाँ से अधिक है? 80 से, एक्स से बात की गई है, गुणे 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। ठीक है, 35 और गुणा कर दीजिए, 7 5 सते 35, 5 3 हो जाएगा, 5 3 15 3 18 हो जाएगा। भाग देना है 4 से, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 छक 24, 4 दूना के 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 46.25 हो जाएगा। 46.25 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ बी वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 8वां प्रश्न हो पूछा जा रहा है कि 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है यदि 90 में से k% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में से k% जोड़ने पर मिलता है, तो 120 का k% और 150 के k का प्लस 20% का कितना प्रतिशत अधिक है, यह हमसे बताना है। देखिए, हमसे कह रहा है 90 का k%, तो 90 का k% अर्थात k% वही जोड़ने पर फिर वही घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक बार आप घटा दीजिए, फिर एक बार उसी संख्या को जोड़ दीजिए, k का मान यहाँ निकल जाएगा। तो आप कहेंगे 9 में से 60 में से 90 में से 60 को घटा दीजिए, 30 बचेगा, 9 6 यहाँ 15 हो जाएगा, और परसेंट की बात की गई है तो गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 50 से काटिए, 50 3 के 50 दूना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3, k का मान कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ठीक है, k का मान यहाँ से हमें पता चल गया है, k का मान कितना है, तो आप कहेंगे 20% है, इसको रखिएगा। ठीक, k का मान 20% हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 120 का k%, 120 का k का मान कितना है? 20% है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 दूना के कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आगे बात कर रहा है दूसरी लाइन में, फिर कह रहा है कि 150 का फिर k%, k का मान कितना है? तो आप कहेंगे 20 है, प्लस करना है 20, इसका परसेंट बताना है कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 150 हो जाएगा, गुणे 20, 20 कितना हो जाएगा? 40, बटे 100 हो जाएगा, 50 3 के 50 दूना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 20, और 30 दूना के कितना हो जाएगा? यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 60 हो जाएगा, संख्या कितनी हमारी हो जाएगी? 60 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जो यह पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना % है, तो 24 से 60 का कितना % है? 24 बटे 60 कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। 0 से 0 काटिए, 6 से काटिए, 6 चौक 24, 4 दहा में 40, कितना % है? तो आप कहेंगे 40% है। 40% आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 के बाद देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, एक संख्या को 18% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या में फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या में होने वाला कुल कमी का प्रतिशत कितना है, यह हमसे कुल कमी कितना हुई यह हमें बताना है। देखिए, मान लीजिए हमारी एक संख्या थी, कितनी? 100 थी। ठीक है, संख्या हमारी 100 थी, अगर इसमें से हम 18% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर कह रहा जो हमें प्राप्त हुई संख्या इसका भी 50% कम कर दीजिए, काट दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, 50 से काटिए 2 बार, और 2 से काटेंगे 41। ठीक है, 41% की क्या हो जाएगी? कमी। हमने संख्या कितना माना था? 100, 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 100 से कितना कम है? 59% की टोटल कमी हो जाएगी। ठीक, कितना हो जाएगा? 59% की कमी। अगर यह 100 से अधिक आता दोस्तों तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब लाभ होता है। अगर 100 से कम आया है तो आप कहेंगे हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो 100 से कम आया था 41, कितना कम आया है? 59, तो यही हमारी हानि हो जाएगी। चलिए 11 के बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, 59 आपके देखिए, हाँ इसका तो आंसर पहले लगा दें भाई, डी वाला है। 11 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, शुद्ध परिवर्तन। वही प्रश्न है, मान लीजिए 100 संख्या हमारी संख्या एक थी, 10% की वृद्धि की गई है तो कितना? 110 हो जाएगा, बटे 100। फिर जाके कितना? 10% की कमी की गई है, अर्थात 90 हो जाएगा, बटे 100। लेकिन आगे जाके फिर 20% वृद्धि की गई है, तो 120 बटे 100। काट दीजिए, संख्या कट रही है, 100 से 100 काट दीजिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से इसको काट दीजिए।
ठीक है, तो काम कीजिए, 0 रहने 10 अभी हमारा नीचे बचा है, गुणा कर दीजिए। 12 नंबर यहाँ कितना हो जाएगा 108। 108 में गुणा करना है कितना 11 का, 11 8 88 हो जाएगा, 11 इकन्ने 11 हो जाएगा। एक अंक बाद नीचे 10 था, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 से अधिक है। यहाँ देखिए 18.8 यहाँ क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से यहाँ प्लस था, 100 से कितना प्लस है, तो आप कहेंगे 18.8 प्लस है, तो यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। वहाँ कितना था कम था, तो वह हमारी हानि थी। तो यहाँ शुद्ध परिवर्तन लाभ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18.8 इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। चलिए 12 के बाद अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। अच्छा 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न, अभी 13 नहीं हुआ है, यह 12 नंबर का प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर की लंबाई के एक रेखाखंड को मापते गलती समय से उसे 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया गया है, तो शुद्ध जो माप में गलती हुई है वह कितने % की हुई है। 10 सेंटीमीटर नापना था, लेकिन वह गलती से जो है 10.2 सेंटीमीटर माप लिया। 10 सेंटीमीटर नापना था, लेकिन यहाँ बढ़ा कितने का है, तो आप कहेंगे 0.2 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है, 10 से बढ़ा है। गुणे प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, नीचे 100 10 बढ़ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना बचेगा 2 बच जाएगा। 2% का क्या हुआ है गलती हुई है। 2% आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, यहाँ आपका सी वाला नहीं होगा, दशमलव वाला नहीं होगा, जो है वृद्धि हुई है 2 की पूरा पूरा। चलिए 12 के बाद अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, यहाँ बात करते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी होती है। एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक, 2 किलो चीनी नमक है दोस्तों, यहाँ 2 किलो नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति रुपये कितनी थी, वह हमें बताना था। कह रहा है कि मूल कीमत कितनी हमारी थी 100 थी, कम होकर कितना हुई है, तो आप कहेंगे 85 हो गई है। इसे काट के आप छोटा भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर काटना चाहते हैं तो आप काट भी कर सकते हैं। अगर देखिए कीमत है, यह कीमत है, खपत क्या हो जाएगा, खपत की बात करते हैं तो इसका उल्टा होता है। खपत क्या हो गया, तो आप कहेंगे 85 इधर आ जाएगा और 100 कितना हो जाएगा इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 15% की में कितना अधिक खरीद रहा है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अधिक की 100 बराबर कितना कह रहा है, वह कह रहा है 272 है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए। जो संख्या कट रही काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 3 के 15, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। 2 से काटिए, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 3 6 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 136 हो जाएगा। नीचे अभी हमारा दशमलव बचा है, तो आप कहेंगे गुणा कर दीजिए, 3 6 18 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 1 4 हो जाएगा। नीचे जो है लगा था 0, तो आप कहेंगे यहाँ हो जाएगा 20.4 हो जाएगा। लेकिन यह 2 kg की बात है, तो 1 kg के बाद कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 20 दूना के 40 हो जाएगा, 20.4 हो जाएगा। देखिए चलिए 13 के बाद अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, यहाँ देखते हैं हम। 14 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिलते हैं, वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई है। यदि सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने से 56 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो सबसे कम पास होने वाला नंबर कितना हो जाएगा, वह हमसे पूछा गया है। 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए 2 व्यक्ति हैं, कह रहा अनीता जो है यह 31% अंक तो लाई है, लेकिन यह 16 अंकों से फेल हो गई। अगर हम बात करते हैं, अगर इसको 16 अंक और मिल गए होते हैं तो यह लड़की पास हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी लड़की है वह कितना है 40% अंक ली है। 40% ली है, तो यह कितना से अधिक ली है, तो आप कहेंगे पास होने से 56 अधिक ली है, तो यहाँ से 56 आप माइनस कर दीजिए, तो पास होने का निकल जाएगा। देखिए यहाँ अंतर हम बात करते हैं अनुपात जी क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 9 का है। यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ का अंतर हो जाएगा 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ से अंतर निकालने के लिए मान लीजिए यह संख्या हमारी बेस है, यहाँ मान लीजिए हमारा 100 है, 100 से ऊपर गया है प्लस में कितना है 16 गया है, नीचे में यह कितना आया है 56 आया है, तो अब दोनों का अंतर कितना लेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ 72 हो जाएगा। इस तरीके से अंतर निकाला जाता है। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा, 72 का अंतर हो जाएगा। 9% बराबर 72 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 9 8 72,
1% का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हमसे पूछा गया है तो न्यूनतम कितना, 81% निकाल दीजिए प्लस 16 उसको कम था, 16 अंक और दे दीजिए, तो 8 गुणे 31 कर दीजिए, 8 इकन्ने 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 में प्लस करना है कितना, 16 अंक कम था तो 16 अंक और इसको दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4, 5 1 6 हो जाएगा, 264। 264 अंक कम से कम लाना होगा तभी पास माना जाएगा। 264 आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, कि कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, 0.2 स्थान तक बताना है। एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, कमी ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि हो गई है, 15% की वृद्धि हो गई है, तो आप इसे कह सकते हैं कितना, 100 से हमारा कितना हो गया है, 115 हो गया। अब 115 हो गया है, लेकिन हमसे कह रहा है कि उसके जो है चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि जो कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात वही हो गया 100 पे फिर लाना है तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तब कहेंगे 15 कम करना पड़ेगा। कहाँ से, 115 से कम करना पड़ेगा, परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 5 तिया के 15, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15 हो जाएगा। 300 में भाग देना है कितना, 23 से। चलिए हम भाग भी दे देते हैं। देखिए 23 से अगर हम बात करते हैं तो 23 इकन्ने कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखिए 23 हो जाएगा। बचा है कितना, 7, 23 तिया के 69, अर्थात 13 दशमलव से कुछ हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। 13 दशमलव से केवल ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 15 हो गया है, 16 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों, वह कमेंट के माध्यम से कीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे अलग से उसको एक बुक पे लिख के भेज देंगे, कॉपी पे। ठीक है, चलिए वैसे भी आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। थोड़ा सा जल्दी करने की मतलब यह है दोस्तों कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें और पूरी बुक को भी हम लोग को सॉल्व करना है, और वैसे कोशिश करते हैं हम 10 तारीख से पहले पहले आपकी पूरी बुक जो है सॉल्व कराई जा सके। कोशिश करते हैं, देखते हैं, एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने की भी कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो। कह रहा है कि राम 10,000 तक की बिक्री पर जो है 5% का कमीशन प्राप्त करता है, और इससे अधिक बिक्री पर जो है 4% कमीशन प्राप्त करता है। अच्छा 10%, अगर 10,000 वह बिक्री करता है तो वह कितना कमीशन लेता है, 5%। अगर 10 से अधिक बिक्री करता है तो वह कितना लेता है, 4% कमीशन लेता है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि अपना कमीशन निकालने के बाद वह 31,100 रुपये कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री कितनी थी। देखिए 31,000 दिया गया है, उसमें जो है 4% भी कमीशन लिया है, 5%, अर्थात कितना कमीशन लिया होगा, तो आप कहेंगे 1% कमीशन लिया है, दोनों का अंतर लेंगे तो 1%, तो 10,000 का अगर 1% निकालेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 रुपया हो जाएगा। कमीशन निकालने के बाद वह कितना रुपया जमा किया है, तो आप कहेंगे 31,100 रुपये जमा किया है, तो कमीशन भी इसका जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 31,200 रुपये हो जाएगा। 31,200 रुपये हो जाएगा, लेकिन कह रहा था यह 30,000 से अधिक, 10,000 से अधिक है, तो यह कितने का मान हो जाएगा, 96 का होगा, क्योंकि 4% की यहाँ कमीशन लिया है, तो यह 4% कमीशन लेने के बाद कितना हो जाएगा, तो यह हुआ है। लेकिन हमसे कह रहा है टोटल कितना हो जाएगा, कंपनी कुल बिक्री कितनी थी, तो गुणे 100 का मान पूछा गया है, 100 कर दीजिए, 4 से काटिए, 24 चौका 96 होता है, 25 चौका 100 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कट रही है संख्या, काट दीजिए, 8, 3 से 6 से काटिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 से काटिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 1 6 दूना के 12, 00 हो जाएगा, 4 से काटिए, 13 चौको 52 होता है, और गुणा करना है कितना, 25 से, 25 से गुणा करेंगे तो 00, 25 तिया के 75 हो जाएगा, 7 बचा है, 25 इकन्ने 25 7 32 होता है, 32,500 उसका कुल बिक्री था। 32,500 आप कहेंगे सी वाले में यहाँ बिल्कुल सही दिया है।
ठीक, आगे बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, फिर से वीडियो पीछे करके समझ में आ जाएगा। 16 के बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 85,000 की 8,50,000 थी। पहले वर्ष, पहले हम यहाँ लिखते हुए चलते हैं, पहले कितनी थी? 8,50,000 थी। यह संख्या थी, जनसंख्या एक शहर की। अब आगे क्या कह रहा है? ठीक, जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई है। कह सकते हैं कि 1,000 व्यक्ति पर जो है 12 व्यक्ति जो है अधिक हुए हैं। तो 100 पर कितने होंगे? आप कहेंगे 1.2 हो जाएंगे। तो 1.2 होने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 101.2 की वृद्धि हुई है बटे 100। दशमलव हटा दीजिए, यहाँ भी आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम हटा दें। ठीक, आगे फिर कह रहा है कि हमसे वृद्धि हुई है, फिर अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की दर से कमी भी आई है। 1% की दर की कमी आई है तो 99 हो गया है, गुणे 100 कर दीजिए। तो 2 वर्षों के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 जीरो यहाँ है, तो 4 जीरो 3 जीरो इसमें से, 1 जीरो इसमें से काट दीजिए। फिर गुणा करना है आपको 85 गुणे 101, 10 12 से गुणा करना है, फिर 99। ठीक, इस संख्या से गुणा करके फिर 10 से भाग देना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ऑप्शन से आप चले जाइए, 99 है, तो 99 किससे कटेगा? या तो 9 से कटेगा, या तो 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन पे चले जाइए, 9 से संख्या और 11 से जो मल्टीपल होगी वह संख्या हमारी जो है पूरी यह ऑप्शन से हो जाएगी। चलिए देखिए, हम पहले ऑप्शन उठाते हैं, 5 11 चेक करते हैं। 8 और 2 10, 10 1 11, पहला 11 आया है, और 5 और 5 10, 10 और 11 का अंतर 1 होता है, तो 11 का मल्टीपल कहता है कि अगर अंतर शून्य है तभी संख्या विभाजित होगी, या कोई मल्टीपल है उसका तब विभाजित होगी। तो आप कहेंगे पहला वाला हमारा नहीं हो सकता। दूसरा चेक करते हैं, 8 2 10, 10 4 14, यहाँ कितना हो जाएगा? 14 हो गया। और 5 3 8, और 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ अंतर कितना है? 2 का है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। तो आप कहेंगे दूसरा भी ऑप्शन यहाँ नहीं होगा। तीसरे की बात करते हैं, 5 8 1 9 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कितना है? 5 दूना के 10, 10 8 18 हो जाएगा। अगर यहाँ अंतर लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह हमारा हो सकता है, यह हमारा आंसर हो सकता है। कौन सा? सी वाला। डी वाले को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता दोनों कटने वाले हो जाए। कह रहा है कि 8 7 15, 15 4 19, पहला 19 हो जाएगा, 7 मतलब 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ 12 हो जाएगा, तो अंतर कितना है? 7 का, तो यह भी हमारा नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आप गुणा करके भी चेक करेंगे, अगर इसका गुणा करते हैं तो यह हमारा कितना आ जाएगा? 85 15 98। गुणा करने के बाद भाग देने के बाद इतना आ जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न। जहां आपको डिजिबिलिटी रूल लगता है आप वहां लगा के चेक कर सकते हैं, आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 18 नंबर के प्रश्न में है, आपसे पूछा गया है कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 0.2%। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले 0.2 की वृद्धि हुई है। मान लीजिए गांव की जनसंख्या, अच्छा यहाँ दिया भी है 2000 थी। यहाँ कह रहा है कि यहाँ से देखिएगा, पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 2000 थी। 2000 थी, कितने वृद्धि पहले हुई है? 0.2 की, अर्थात 102 में 2 की वृद्धि हुई है, तो यह कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दशमलव हटा दीजिए, नीचे 100 बढ़ा दीजिए, 1000 हो जाएगा। और फिर दूसरे वर्ष 4%, 0.4 है, 100.4% की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ भी आपका दशमलव हटा के नीचे 1000 कर दीजिए। आगे की बात करते हैं, अगला फिर कह रहा है कि किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष 0.4 की जो है कमी हो गई है, तो आप कहेंगे 99.4 कमी होगी, 6 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 कर दीजिए, दशमलव हटाइए, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। यह संख्या आपकी हो गई है। काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो इसको काट दीजिए, और भी संख्या को आप काट दीजिए, काफ़ी बड़ी संख्या दी गई है। गुणा चेक कर लीजिए कितने का है? 2 का,
2 का मल्टीपल होगा 5 4। अच्छा 2 ऑप्शन है, तब आपने इकाई अंक का गुणा देखिए, जैसे 6 6 चौक 24, 4 4 दूना 8, 8 दूना के 16, इकाई अंक 6 होगा, इसके बाद संख्या आती रहेगी। इकाई अंक 6 आने के बाद संख्या आती रहेंगी, अर्थात कह सकते हैं जैसे 9 के बाद अगर 6 6 आता है तो इसे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 9.7 लिख सकते हैं, 0.97 लिखा जा सकता है। तो उसी प्रकार यह संख्या आपकी लिखी गई है, इकाई अंक से आप चेक कर सकते हैं। वैसे आप गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कौन सा है, 19 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। देखिए 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है यदि उसकी आय में 30% वृद्धि हो जाती है। रेशमा नाम की एक लड़की है, मान लीजिए वह 100 रुपये कमाई है, 84 रुपये खर्च कर दी है, तो बचत कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 16 रुपये बचत हो जाएगी। देखिए यह क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बचत है, यहाँ क्या है, आप कहेंगे खर्च दिया गया है, और यह आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि आय में जो है 30% की वृद्धि कर दी गई है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 130 हो जाएगा। एक मिनट, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अब उसकी आय कितनी हो गई है, यह 130 हो गया है। फिर कह रहा है कि उसकी बचत जो है, बचत कितना कर रहा है, 16 का, तो 16 में जो है 40% वृद्धि हो गई। 16 में 40% वृद्धि होने का अर्थ है 140 हो जाना बटे 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 होता है, 14 अट्ठे 112 होता है। 112 में फिर 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब उसकी बचत कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे इतनी बचत कर रही है। एक लड़की है और 1 मिनट, रेशमा 130 रुपये में 22.4 रुपये खर्च बचत कर रही है, तो खर्च कितना की होगी, तो आप कहेंगे जी दशमलव हो जाएगा, मतलब ये 23 हो गया है। टोटल 23, 29 में से घटा दीजिए, 23 में से 29 को अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 107, 107.6 बचत कर रही है, खर्च कर रही है। ठीक है, और 22.4 बचत कर रही है। पहले उसका खर्च कितना था, 84, बढ़ा कितना है, तो आप कहेंगे 84 से कितना बढ़ गया, 107 हो गया है, तो आप कहेंगे 84, 16 इधर और 7 उधर, 16 7 कितना हो जाएगा, 23.6 हो जाएगा। कहाँ से बढ़ा है, 84 से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1 0 से 1 0। ठीक है, 12 से काटिए, 12 से 84, 1 मिनट किससे कटेगा, चलिए 4 से पहले काट देते हैं, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 होता है, 4 नवा के 36 हो जाएगा, 9 5 14, 3 7 21। ठीक है, काटिए। इसकी अगर बात करते हैं तो 21 से कटेगा, मतलब 590 में भाग दे दीजिए 21 से, सीधा सीधा खत्म। 21 दूना के 42 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 170, 2 अट्ठे 16, अर्थात 28 दशमलव से शुरू हमारा ऑप्शन होगा। 28 दशमलव, अच्छा 2 दिए गए हैं, 2 अट्ठे 16 कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 इकन्ने 8, 8 दूना 168 हो जाएगा। मतलब कितना बचा है, 2, जो सबसे कम वाला होगा वही हमारा होगा क्योंकि इससे आसपास में है, तो आप कहेंगे 28.1 वाला हो जाएगा, 28.1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न है। देखिए 20 नंबर का और अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, बचत में 64% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। मानव नाम का एक व्यक्ति है, उसकी बचत से 200 रुपये अधिक है, आय व्यय यहाँ बचत है। ठीक, हमसे क्या कह रहा है, कह रहा उसका व्यय, यहाँ कह रहा ना व्यय जो है बचत से 200% अधिक है। अगर बचत उसकी 100 है और व्यय कितना हो जाएगा, 200% अधिक, अर्थात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह 200% अधिक 300 हो जाएगा। तो आय कितनी हो जाएगी, उसकी इनकम, अर्थात आप कहेंगे व्यय और बचत दोनों को जोड़ दीजिए, यह कितना हो जाएगा, 400।
400 रुपया कमाया है, 300 रुपया खर्च किया है, बचा है कितना 100 रुपया। कह रहा है आय में 18% की वृद्धि हो गई है। 400 का 18 चौक 72 में कितना हो जाएगा 420 रुपया हो जाएगा। 18 चौक 72। फिर कह रहा है कि और उसकी बचत में 16% की वृद्धि हुई। बचत कितनी है आप कहेंगे 100, 16% की वृद्धि होने का मतलब 116 हो गया। 472 रुपया कमाई है, 116 रुपया बचत की है, तो कितना खर्च किया होगा 308 रुपया खर्च रहा होगा। पहले कितना खर्च था 300, अब 308 है, कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है 300 से बढ़ा है, गुणे 100। 0 से 2 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2/3। 2 सही 2/3 हो जाएगा इसका आंसर। 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी वाले में दिया है। ठीक है, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, किस नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि 2 पार्टियां चुनाव में हिस्सा लिया है। पार्टी डी ने पार्टी आर, कह रहा है कि पार्टी डी ने आर द्वारा प्राप्त कुल मतों में से 12% अधिक मत प्राप्त किए हैं। यदि पार्टी आर द्वारा मतलब 1,76,000 वोट मिले हैं तो वह कितने मत से चुनाव पराजित, वह कितने मत से चुनाव में हारा है, यह हमसे पूछा गया है। देखिए इसकी हम बात करते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक डी है, दूसरा आर है। कह रहा है कि डी ने पार्टी आर से कुल मत से 12% अधिक प्राप्त किया है। 12% अधिक प्राप्त किया है, मत हमारा 100% होता है। 2 व्यक्तियों में बांटना है, मान लीजिए हम 50% कर देते हैं। 50 यह पाया होगा, 50 यह पाया होगा। लेकिन कह क्या रहा है कि 12% अधिक होगा तभी तो जीतेगा। तो अर्थात इसमें से 6 इसका घटा दीजिए, 50 से 6 घटा देंगे और इसमें 6 और प्लस कर देंगे। अंतर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जैसे यहाँ बात करते हैं 56 हो जाएगा, यहाँ बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब अंतर हमारा कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि जो यदि पार्टी में जो है आर ने 1,76,000 वोट मिलते हैं। आर कौन है, आर को कितना है 44 मिला है, तो इसके अनुपात में कितना कह रहा है 1,76,000 है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 11 से काटिए, 11 चौक 44 हो जाएगा। 11 के अन्य 11, 11 छक 66 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 चौक 16, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। ठीक है, एक अनुपात बराबर 4,000 हो जाएगा। तो हमसे पूछा किसका गया है, तो हारा कितने से है। हारा कितने से है, तो आप कहेंगे 12% मत से हारा था। अंतर कितना है 12, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48,000 वोट से हारा है। 48,000 आपके ऑप्शन किस में है, पहले वाले में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न हो गया है। 22 नंबर की बात करते हैं। देखिए 22 नंबर के प्रश्न में इसमें कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुए हैं, जिसमें से 82% मतदाताओं ने मतदान किया है। 82 का फिर 4% अवैध घोषित कर दिया गया है। विजेता उम्मीदवार को कुल 1,08,240 मत मिलते हैं, तो वैध मतों का 55% है। तो उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया है। इस चुनाव में मतदान करने वाले संख्या बात करते हैं। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले 100% थे, ठीक है, टोटल 100 था, लेकिन कह रहा है कि इसमें केवल 82% ही वोट दिए हैं, तो यह कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है 82 का भी 4% जो है अवैध घोषित कर दिया, अर्थात 4% अवैध घोषित कर दिया, तो कितना बचेगा 96%। 96% हमारा वैध बचा है। अब इसका एक व्यक्ति है 55% पाता है और वह चुनाव जीत जाता है, तो दूसरा कितना पाया होगा, तो आप कहेंगे दूसरा 45 पाया होगा, लेकिन दूसरे से हमसे मतलब नहीं है। कह रहा है यह 55% से चुनाव जीतता है। अच्छा उम्मीदवार को, अच्छा इसके 55 के बराबर दिया है। उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिलते हैं, जो वैध मतों का 55% था। 55% बराबर हमें कितना दिया गया है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ हमें प्रश्न में बताया गया है वह 1,08,240 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 5 से काटिए, 11 से काटिए, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 11 से काटिए, 11 × 9 = 99, 1 9, 11 8 88, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 से करने 5 हो जाएगा, बचा है कितना 4,
5 9 45 हो जाएगा, 3 5 6 30, 5 8 40 हो जाएगा। अब 1968 जो निकला है यह कितने का मान निकला है, तो आप कहेंगे 96% का है। 1968 की बात करते हैं, यह कितने परसेंट का मान है, 96% का मान है। 100% निकाल दीजिए, इसका हो जाएगा, फिर इसका भी 100% निकालना है, तो अर्थात 2 ही बार गुणा कर दीजिए। ठीक, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे 24 चौका 96 होता है, यहाँ कितना बार जाएगा, 25 बार में जाएगा। ठीक है, 4 से काटिए, 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 3 8 चौक 6 से काटे, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और एक बचा है, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 4 और 6 8 48 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 8 32 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 82 हो जाएगा। 82 का गुणा 50, देखिए 82 गुणे 25 गुणे 100 करना है। 25 दूना के 50 हो जाएगा, इधर से 2 जीरो लिख दीजिए, 25 दूना के 50 हो जाएगा, बचा है 5, 25 8 200, तो 205 हो जाएगा। यह हो जाएगा टोटल मत, कितने हो जाएंगे, 2,05,000, 2,05,000 20 50। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में दिया है, आपका पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला। आगे बात करते हैं, तेईस की बात करते हैं। 22 नंबर का प्रश्न हो गया है, 23 नंबर देखिए। कह रहे एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% वोट प्राप्त हुए हैं। यदि कुल वोटों की संख्या के 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है। तो उसमें से उम्मीदवार को कह रहा है पक्ष में पड़े वोटों की संख्या, उम्मीदवार जो जीता है उसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं वह हमें बताना है। एक चुनाव में उम्मीदवार थे, 2 व्यक्ति थे, जिसमें से 75% वोट डाले गए हैं। देखिए टोटल कितना था, 100% था। ठीक है, कह रहा है इसमें से 25% नहीं, कह रहा 75% वोट डाले गए हैं, 25 तो नहीं डाले गए हैं, 75 डाले गए हैं वोट। 75% का फिर कह रहा है कि इसका भी 20% जो है अवैध घोषित कर दिया गया है। बचा है कितना, 80%। ठीक है, 80% है, तो कुल अवैध घोषित कर दिया गया है। कुल वोटों की संख्या 56,000 है। एक काम कीजिए, इसको सीधा इस तरीके से लगा दीजिए ना। देखिए कुल मत हमें दिया गया है कितना है, 5,60,000 है। ठीक है, इतना दिया गया है, 4 जीरो है। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि यह कितने का मिला है, 20% अवैध घोषित कर दिया गया, तो बचा कितना, 80 का मान दिया है। अब इसका 80 का जो है 75% पाया है एक व्यक्ति, और उसका हमें कितना पूछा गया, 75% ही पाने वाला व्यक्ति है। 25 से काटिए, 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जीरो हो जाएगा, 2 6 12 के 2 1 हो जाएगा, 2 5 10 1 11 हो जाएगा। गुणा करना है, अभी 3 है, तो 3 जीरो, 3 दूना के 6, 3 करने 3, 3 करने 3 हो जाएगा। 33 6 366 की बात करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शन, 1 मिनट भाई, 336 000 आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कर दीजिए, जैसे 56 इतना दिया था टोटल, इसका 20% अवैध घोषित कर दिया, तो बचा कितना, 80 बचा है। 80 का 75% पाया है, तो कितना पाया होगा, तो इतना पाया होगा। ठीक, 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए। कह रहा है 2021 में एक क्रिकेट टीम ने 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। ठीक है, पहले खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता उसकी 70% थी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैच में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। 225 मैच हैं, 225 मैच हैं, इसका 80% वह मैच जीतना चाहती है, अर्थात इसमें से कितना मैच वह जीतना चाहती है। 25 से काटिए, 25 9 225 होता है, 25 चौक 100 होता है, 4 से काटिए, 20 चौक 80, 9 दूना के 18, वह 180 मैच जो है 225 में से जीतना चाहती है। लेकिन 120 मैच जो है, पहले 120 मैच खेल चुकी है,
120 मैच में कितना परसेंट जीता है, तो आप कहेंगे इसका 70% जीत चुकी है। इसमें से 12 सत्ते 84 मैच तो जीत चुकी है। 84 मैच जीता है, टोटल जीतना उसे कितना है 180। अभी कितना और जीतना है, तो आप कहेंगे 10 में से 4 को घटा दीजिए 6 9। अभी उसे 96 मैच जीतना है। 96 मैच जीतना है, तो अब कितने में से जीतना है, तो आप कहेंगे 225 था, 120 तो पहले से खेल चुके हैं, बचा कितना है, तो आप कहेंगे घटा दीजिए 5, 0 हो जाएगा, 2 में से 1, 105 में से 96 मैच जीतना है, तो कितना परसेंट जीतना होगा। देखिए 96 करिए बटे कितना 105 गुड़े 100 कर दीजिए, इतना परसेंट जीतेगा। 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 3 से काटिए 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, और 32 दूना के कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, भाग देना है कितना 7 से, 7 नवैया 63 हो जाएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं 7 नवा के 63, 1 7 इकन्ने 7, 91 दशमलव से शुरू होगा। हाँ ठीक है, 3.7 ठीक दिया है, तो है 91 सही 3/7, 91 सही 3/7 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पच्चीस नंबर का प्रश्न है। अब देखिए 140 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने जो है 90 प्रश्नों में 66 इतना सही किया है, और परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष में कितना करना होगा। देखिए टोटल उसको कितना है 140 प्रश्नों में 60% अंक प्राप्त करना है, तो 140 का अगर 60% प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितना प्राप्त करना होगा कुल अंक, तो आप कहेंगे 14 छक 84, 14 छक 84, 84 जो है उसे जीतना होगा। लेकिन पहले में कह रहा है कि 40 में से 90 जो है, 90 में तो वह 66.66, 66.66 की अगर हम बात करते हैं 66 सही 666, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 2/3 होता है, यह आपको याद होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 90 का अरे तरीके 90 का 2/3, 90 का 2/3 कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 30 दूना के 60, अर्थात 84 में से जो है 60 तो वह जीत चुका है। 84 में से कितना 60 अंक तो प्राप्त कर चुका है। अब शेष उसे कितना प्राप्त करना हो, तो अंतर लीजिए कितना 24 प्राप्त करना होगा। कितने में से 140 में से तो 90 वह खेल चुका है, तो बचा कितना 50 में से लाना है, तो गुड़े 100 कर दीजिए, 50 दूना के 24 दूना के 48 हो जाएगा। ठीक, 24 दूना के 48 पिछले प्रश्न के जैसा है, आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए 25 के बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न है। 26 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ठीक 26 नंबर के प्रश्न कह रहा है एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। यदि एक परीक्षा में 40 लड़के तथा 70 लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है, अनुत्तीर्ण फेल लड़कियों की संख्या 42 है, तो फेल लड़कों की संख्या हमसे पूछा गया है। देखिए बॉयज गर्ल है, अगर 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हो जाएंगी। ठीक, फिर कह रहा है कि एक परीक्षा में जो है 40% लड़के पास हो जाते हैं, अर्थात 60 का 40% पास होंगे, तो फेल कितना हो जाएंगे 60% फेल होंगे, तो कितने हो जाएंगे 0 से 0, 60 में से 36 जो है फेल हो गए हैं, 36 लड़के जो है फेल हो गए हैं, परसेंट में 36 लड़के फेल हो जाएंगे। आगे कह रहा है इसकी हम बात करते हैं, 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियां में 70 लड़कियां तो पास हो गई हैं, प्रश्न में कह रहा है 70 लड़कियां उत्तीर्ण हो गई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी 30 हुई होंगी। उनकी संख्या कितनी हो गई 4 तिया के 12, 12 लड़कियां फेल हुई हैं। ठीक है, और यहाँ की बात करते हैं, यहाँ कितने लड़के फेल हुए हैं, तो आप कहेंगे यहाँ लड़के कितने फेल हुए हैं 36 लड़के। ठीक है, लेकिन 12 बराबर हमें कितना दिया गया है 42 दिया है, 12 बराबर 42 दिया है, तो 36 का मान पूछा गया है, तो 42/12 कर दीजिए, किसका पूछा गया है 36 से गुणा कर दीजिए, 12 तिया के 36 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, 3 चौक 12, 126,
लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 126 लड़के जो हैं फेल हुए हैं, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। 26 हो गया है, 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं फटाफट। 29 नंबर के प्रश्न में देखिए कह रहा है कि विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान पर, सभी को जोड़ लीजिए। 42% पहले मकान पर खर्च किया है, 16% भोजन पर खर्च किया है, 11% मनोरंजन पर खर्च किया है, 7% परिवहन पर खर्च किया है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 6 14 2 16 के 6 हो जाएगा, 1 3 4 7 कितना हो जाएगा, 76% खर्च कर दिया है। 76 अगर खर्च किया है तो बचाया कितना होगा, 24 बचाया होगा। आगे कह रहा है लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे 12,000 साहूकार से उधार लेना पड़ा है। 12,000 उधार लेना पड़ा है 18,000 की पूर्ति करने के लिए। कहीं जरूरत थी उसे 18,000 पूर्ति करने के लिए, तो 12,000 उधार लेता है। 12,000 उधार लेता है तो इसके पास कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे बचत कितनी रही होगी, 6,000 रही होगी, तब जाके वह 18,000 की पूर्ति कर पाया होगा। 12,000 किसी दूसरे से लिया है, 6,000 उसके पास रहा होगा, तभी तो 18,000 कर्जा देगा। तो आप कहेंगे इसके पास शेष कितना बचा होगा, 24,000 का मान कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे 6,000 रुपये बचा रहा। इसके पास कितना बचा है, 6,000 रुपये बचा है, 6,000 बचा है। तो 12,000 किसी और से लिया, 18,000 हो गए, तब किसी दूसरे को दे दिया है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 बार काटेगा 250 हो जाएगा। 100% पूछा है तो गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25,000। 25,000 आप कहेंगे किस में दिया है, डी वाले में दिया है। ठीक, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 29 नंबर का प्रश्न हो गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि 33 सही 1/3 पानी है। 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 1/3 में अगर पानी 1 है तो अंगूर यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे देखिए अंगूर का अनुपात निकाल लीजिए, यहाँ पानी को अलग कर दीजिए। पानी कितना है, तो आप कहेंगे 1 पानी है, टोटल कितने में से, 3 में से। यहाँ अंगूर कितना है, 2, टोटल कितने में से, तो आप कहेंगे 3 में से। कितने में से, 3 में से अंगूर है। ठीक है, यह हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसको हम करते हैं अभी साइड। अंगूर का मान हमारा कितना है, 3/2 आया है, बस इसको आप याद रखिए। दूसरी लाइन में कह रहा है कि किशमिश जो है, किशमिश में 2/3 पानी, 16 देखिए 48, 2 50/3 100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा नीचे 100 बढ़ जाएगा, तो 5 इकन्ने 5 1 6 हो जाएगा। 1 जो है इसमें पानी है, टोटल कितना था 6, 6 में से 5 कितना हो जाएगा, किशमिश हो जाएगा। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा, किशमिश हो जाएगा। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं, इसको भी हम साइड रखते हैं। देखिए अब यहाँ हम अंगूर और पानी का अनुपात बनाते हैं। अंगूर हो जाएगा और किशमिश की बात करते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं है। किशमिश की हम बात करते हैं। अंगूर हमारा कितना था, यहाँ हमारा अनुपात कितना था, 2/3 था, 2 कितना था। और यहाँ किशमिश की अगर हम बात करते हैं, 5 हमारी किशमिश है, कितने में से, टोटल में से 6 में से। ठीक, और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नीचे वाली संख्या अगर बराबर में है तो नीचे नीचे से कट जाती है, ऊपर ऊपर से कट जाएगी। 3 दूना से काटेंगे, 3 दूना के 6, तिरछा गुणा करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, बराबर कितना 5 हो जाएगा। बराबर में है तो इसको अनुपात में बनाने के लिए संख्या आपस में बदल दी जाएंगी, तो यह 5 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा, 5-4 अनुपात हो गया है। ठीक है, अब आगे हमसे कह क्या रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि तो 180 केजी किशमिश प्राप्त करने के लिए कितने अंगूर की आवश्यकता होती है, कितने केजी अंगूर की आवश्यकता होती है। 180 केजी हमें प्राप्त करना है क्या, किशमिश। अगर हम बात करते हैं 4 अनुपात बराबर, हमें कितना है, 180 दिया है। ठीक है, 4 बराबर 180 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 4 पंचे 20, 1 अनुपात बराबर 5 हो जाएगा। तो किशमिश कितनी, अंगूर कितने लगेंगे, तो 45 गुणे 5 कर दीजिए, तो आप कहेंगे 5 पच्चे 25, 2 5 दूना 10, 5 चौक 20, 2 22,
222 केजी अगर अंगूर रखेंगे तब 118 जो 180 किलो किशमिश प्राप्त हो जाएगा। 225 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है। देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, इसमें कह रहा है कि एक शहर में 42% व्यक्ति जो है चाय पीना पसंद करते हैं, 47% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तथा 15% दोनों पीना पसंद करते हैं। यदि 780 व्यक्ति हैं ना तो चाय ना तो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीना दोनों पसंद नहीं करते हैं, तो शहर की जनसंख्या, कुल जनसंख्या बताइए जो सिर्फ चाय पीने वाले लोग हैं। ग्राफ से इसको लगाइए। मान लीजिए एक व्यक्ति, यह ग्राफ है, और एक ये कितने मान लीजिए चाय वाले हैं और यह कॉफ़ी वाले हो गए हैं। ठीक, चाय और कॉफ़ी हो गए हैं। रेड वाला हमारा क्या है, तो आप कहेंगे कॉफ़ी मान लीजिए, किसी को कुछ भी मान लीजिए, कॉफ़ी हो गया या चाय हो गया। हमसे कह रहा है कि 15% दोनों पीते हैं, तो जो पहले 15% है इसको आप साइड में लिखिए। 15% दोनों है, बीच में हो जाएगा। 42% चाय पीना पसंद करते थे, टोटल कितने थे 42। 42 में से 15 तो निकल गए, तब कितना बचे होंगे, तो 42 में से 15 घटा देंगे तो कितना 27 बचेगा। यहाँ बचा है कितना 47 था, 47 में से अगर 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 32 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए 32 व्यक्ति और 45 दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, काफ़ी में हो जाएंगे। 27 और प्लस 15 मिला के 42 के बराबर चाय हो जाएंगे। 15 व्यक्ति दोनों पीते हैं, यह सब चाय पीने वाले हो गए हैं। देखिए 27 प्लस 15 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 14 के 4 1 हो जाएगा, 3 1 4 2 6 1 7। 74% व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ पीते हैं, चाहे कॉफ़ी पी रहे हों या चाय पी रहे हों या दोनों पी रहे हों। तो बचे कितने व्यक्ति हैं, 76% व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं पी रहे हैं। कुछ भी नहीं पी रहे हैं, तो हमसे कह रहा है कि 780 व्यक्ति ना तो चाय ना ही कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो 26% बराबर कितना दिया है, 780 दिया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 13 से काटिए, 13 दूना के 26 हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 30% व्यक्ति, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1% का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 व्यक्ति हो जाएंगे। हमसे पूछा किसका गया है, तो कह रहा है कि वो जनसंख्या बताइए जो सिर्फ चाय पीने वाले लोग हैं। सिर्फ चाय पीने वाले लोग कौन हैं, सिर्फ चाय पीने वाले लोग कितने हैं, सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं 27% है। तो 27 गुणे 3 कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 3 दूना 6 2 810 हो जाएंगे। और शुरुआत में कह रहा है शहर की कुल जनसंख्या, 1% का मान 30 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 30 है, 3000 और 81 हो जाएंगे, 3000 और 810, 3810 आप कहेंगे बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, हमारे 29 नंबर प्रश्न थे, टोटल परसेंटेज के 29 प्रश्न दिए गए थे, हमने 29 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बात करते हैं, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।